अब आगे सत्कर्म करने वालों का वृतांत सुनिए। मार्कंडेय पुराण से लिया गया प्रश्न है, वेद शास्त्रों के वचनों को स्वीकार करने वाला, सभी जीवों के कल्याणार्थ सत्यवक्ता गुरुजनों, देवताओं, ऋषियों एवं सिद्ध पुरुषों के पूजन करने वाले, सज्जन पुरुषों के साथ सत्संग करने वाले, आगंतुकों को उचित सम्मान देने वाले, सभी के साथ मित्रवृत्त व्यवहार करने वाले एवं अन्य शुभ धार्मिक कार्यों को करने वाले व्यक्ति को पुण्यात्मा मानना चाहिए। यह इस प्रकार यह व्यक्ति स्वर्ग से मुक्त होकर के मृत्युलोक में श्रेष्ठ पुरुष योनि में पैदा होते हैं। इस तरह हे राजन, अपने अपने पाप पुण्य कर्मों को भोगने वाले पापी एवं पुण्यात्माओं के संबंध में मैं आपको सब कुछ मैंने बता दिया तथा आपने नरक भी देख लिया है। आइए अब अन्यत्र चलें। सुमति पिता से बोली कि हे पिताजी, जब राजा यमदूत को आगे करके पीछे पीछे चलने को तैयार हुए तो सभी नरकवासी हाथ जोड़ कर के चीखते वे बिलबिलाते हुए राजा से प्रार्थना करने लगे, हे राजन, आप हम लोगों पर दया करके थोड़ी देर और रुकने की कृपा कीजिए। क्यों आपके शरीर को स्पर्श करके जो सुगंधित वायु हम लोगों के शरीर को स्पर्श कर रही है, उससे शारीरिक संताप नष्ट होने के साथ नारकीय कीड़ा भी नष्ट हो रही हैं। तब अन्य नरकवासियों की प्रार्थना को सुनकर के राजा ने यमदूत से पुनः प्रश्न किया, मैंने मृत्यलोक में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो जिसके कारण ये यहाँ रहने से इन लोगों को का संताप नष्ट हो रहा है? कृपया बताने की कष्ट तो कीजिए। यमदूत बोले, राजन, आपने सदा ही देवताओं, पितरों एवं अतिथियों आदि को भोजन से संतुष्ट कराने के पश्चात ही शेष अन्न को खाया है, उसी से आपका यह शरीर पुष्ट हुआ है। इसीलिए आपके शरीर से निकली वायु एवं इन पापियों के नरक की पीड़ा को मिटा रही है। आपने अश्वमेघ यज्ञों को विधिवत किया है, इसीलिए आपके दर्शन करके यमराज ने यंत्र शस्त्र अग्नि एवं तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी को, जो कि इन नरकवासियों की पीड़ित करते थे, अब पीड़ित करना भूल गए हैं। यमदूत के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर के राजा बोले कि हे यमराज के दूत, मेरे विचार से दुखी व्यक्तियों को सुख देने में जिस सुख का अनुभव मुझे होता है, वह सुख स्वर्गलोक में या ब्रह्मलोक में भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हे दूत, नरकवासियों को सुख प्रदान करने हेतु अब तो मैं यहीं रहूंगा। यमदूत बोला, नहीं राजन, आप इन पाप कर्मियों को त्याग करके मेरे साथ स्वर्ग में आइए और अपने पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग का सुख भोगिए। राजा बोले, हे भद्र, यदि मेरे यहाँ रहने से भूख प्यास से पीड़ित, संताप करने वाली एवं दुर्गंधित वायु एवं तथा अग्नि आदि अन्य साधनों से ये नरकवासी यदि अब पीड़ित नहीं हो रहे हैं, तो मात्र मेरी उपस्थिति से ही यदि ये सब प्रकार से सुख अनुभव कर रहे हैं, यदि मेरे को कष्ट पाने पर भी इन लोगों को सुख का अनुभव हो रहा है, तो मैं यहीं रहूँगा। आप स्वर्ग में जा रहे हैं, चले जाइए। अब राजा स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए सुमधर्मराज और इंद्र आए हैं। दोनों ही राजा को शेष नरकवासियों को छोड़ करके स्वर्ग में चलने के लिए समझाने लगे, परंतु राजा किसी भी कीमत पर इन नरकवासियों को छोड़ करके स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। बोले, मेरे जितने भी पुण्य हैं, इससे उन व्यक्तियों को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएं, भले ही इन सब के बदले मुझे नारकीय जीवन भोगना पड़े, नारकीय जीवन बिताना पड़े, स्वीकार है मुझे। राजा को अपने लक्ष्य में दृढ़ देख करके धर्मराज एवं इंद्र ने उन पापियों को नरक से मुक्त करके उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म दे दिया और राजा को दिव्य विमान में स्वर्ग ले गए। सुमति बोला, है पिताजी, मैंने जिस प्रकार स्वयं ही पूर्व जन्मों को देखा है एवं अनुभव किया है, वह सब आपको बता दिया, और अब आगे क्या जानने की अभिलाषा है सो कहिए, आगे भी सुनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले
कन्हैया तेरी जय जय जय। अब ये वृतांत, अब थोड़ा सत्कर्म करने वालों का वृतांत सुनाया, सत्कर्म करने वालों का वृतांत सुनाया। जय